Hello viewers, welcome to my YouTube channel Rohit Singh Chemistry Classes. Myself Dr. Rohit Singh. I am going to start a video lectures on stereochemistry. I will subdivide the whole chapter stereochemistry into various sub chapters and subdivided into various topics that will cover the whole stereochemistry in detail. So kindly watch my channel to cover the whole stereochemistry chapter to better understand the concept of stereochemistry. So the first chapter is introduction of stereoisomerism. I will start with the introduction, which will give first the classification of isomerism into structural isomerism and stereoisomerism, and I will cover the stereoisomerism in detail and give the brief description of structural isomerism. So let us start with the introduction of stereoisomerism. अब आप देख पा रहे हैं कि स्टीरियोआइसोमेरिज्म का सब क्लासिफिकेशन हो रहा है. बेसिकली जो आइसोमर्स होते हैं, अगर उनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जैसा कि मैं आपको यहाँ से इंडिकेट करके दिखाना चाहूँगा कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये बेसिस क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला का, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यस है, तब तो वो आइसोमर्स कहलाएंगे. लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है, तो वो आइसोमर्स नहीं है. अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला आप सेम है तो डू द कंपाउंड्स हैव अ सेम कनेक्टिविटी, क्या कंपाउंड्स की जो कनेक्टिविटी है वो सेम है. अगर वो सेम है कनेक्टिविटी, तब तो वो कहलाएंगे स्टीरियो आइसोमर्स, यानी कि वो 3D में उनका अरेंजमेंट क्या होगा, खाली वो डिफरेंट होगा, बाकी उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला वो सब सेम होगा, यानी कि सेम कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन सेम नहीं है तो क्या होगा, वो कहलाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स. एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए अल्कोहल और ईथर का. आप देख रहे हैं कि अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से एक तरफ से जुड़ा है और दूसरी तरफ जुड़ा है कार्बन से, दूसरी तरफ जुड़ा है कार्बन से. लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन ग्रुप है ये दोनों तरफ किससे जुड़ा है, कार्बन से. तो यहाँ पे क्या हो गया, अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है. एक कॉमन एग्जाम्पल और आपको बताना चाहूँगा, प्रोपेनॉल. प्रोपेनॉल में देखिए अगर पहले कार्बन पे OH है तो बोलेंगे प्रोपेन 1 ऑल, लेकिन अगर वही अल्कोहल ग्रुप आपका सेकेंड कार्बन पे है तो बोलेंगे प्रोपेन 2 ऑल, यानी कि अल्कोहल का जो पोजीशन है वो चेंज हो गया, तो इसे बोलेंगे पोजीशन आइसोमर. सेम वे आप अगर देख रहे हैं चेन आइसोमर, पेंटेन का एक स्ट्रक्चर है तो बोलेंगे उसे पेंटेन, ठीक है. लेकिन वही अगर पेंटेन से एक मिथाइल ग्रुप निकल के चला गया आपका दूसरे कार्बन पे तो उसे बोलेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, और एक और चला के निकल के आके आपके बीच में कार्बन में आ गया तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा. तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो चेन लेंथ है वो वेरी कर रही है, 5 कार्बन से 4 कार्बन, 4 कार्बन से 3 कार्बन, तो ये आपका चेन आइसोमर कहलाएगा. यानी कि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो आपकी क्या है, डिफरेंट है. आगे बढ़ते हैं. अगर कनेक्टिविटी सेम है तो वो क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स हैं. अब उनके रोटेशन के हिसाब से देखा जाएगा कि वो किस तरह के आइसोमर्स हैं. अगर वो सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस में रोटेट कर पा रहे हैं, यानी रोटेशन फ्री है, तो वो कहलाएंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स. कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड. आप यहाँ देखिए ये जो मिथाइल ग्रुप है और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो ये स्टैगर्ड फॉर्म, यानी कि स्टैगर्ड मीन्स काफ़ी दूर दूर. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मिथाइल ग्रुप काफ़ी पास है, यानी एक दूसरे को ढक रहे हैं, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी एक दूसरे को ढक रहा है, तो ये हो गया एक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है. तो ये हो गया कन्फर्मेशनल आइसोमर्स. लेकिन अगर फिर रोटेशन नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स. कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स अब क्या है, इज द आइसोमेरिज्म एट अ टेट्राहेड्रल सेंटर. अगर वहाँ पे टेट्राहेड्रल सेंटर है तब तो वो कहलाएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स, यानी कि यहाँ पे आपका कोई भी डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा. यहाँ पे कायरल सेंटर होते हैं, यानी कि एक कार्बन होता है उसके 4 आर्म होते हैं, वो चारों अलग अलग ग्रुप से जुड़े होते हैं, तो वो आपका कहलाते हैं. और फिर उनका रोटेशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि उनका रोटेशन क्या हो रहा है, कि राइट है कि लेफ्ट है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उस हिसाब से वो डी और एल फॉर्म में होते हैं. लेकिन यहाँ पे अगर आपका टेट्राहेड्रल सेंटर नहीं है, यानी कि डबल फॉर्म है, तो ये कहलाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर. क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डबल बॉन्ड है जिसकी वजह से आपका टेट्राहेड्रल सेंटर नहीं बन सकता है, यहाँ ट्राइगोनल प्लेन ये सब हो सकता है. अब आगे बढ़ते हैं. अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं तो अब उनकी सुपर इम्पोजिबिलिटी की बात होगी, कि सपोज करिए ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं और वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के मिरर इमेज हैं,
जो भी कंपाउंड है, देख सकते हैं कि जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको डिस्कस किया है वही यहाँ पर भी है। आप देखिए कि ये आइसोमर्स हैं, ये कनेक्टिविटी के हिसाब से सब क्लासिफाइड है। तो ये जो आइसोमर्स हैं ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सब क्लासिफाइड है। तो अगर इनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहलाएंगे, कनेक्टिविटी सेम है तो स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे। फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म अगर रोटेशन करके डिफरेंट कन्फॉर्मर बना पा रहे हैं तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होंगे, अगर रोटेशन नहीं हो पा रहा, नहीं पॉसिबल है, तो कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स हैं। फिर रोटेट द पीपीएल, अगर वो प्लेन पोलराइज को रोटेट कर पाते हैं यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, नहीं है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स में भी अगर मिरर इमेज है तो इनेंशियोमर्स हैं, और अगर मिरर इमेज नहीं है तो वो डायस्टीरियोमर्स हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज 3D केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि स्टीरियो मीन्स है स्पेस। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी केमिकल फार्मूला, अगर वो दो केमिकल फार्मूला सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हैं और सेम स्ट्रक्चर रखते हैं, बस खाली उनका 3D में अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो उसको बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो मीन्स होता है 3D मीन्स 3 डायमेंशनल। सो स्टीरियो केमिस्ट्री इज द स्टडी the arrangement of atoms in a space in 3D structure and its effect on physical, chemical and biological properties. So what is the important in stereochemistry? अब आप ये डायग्राम देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आप देख पा रहे हैं कि ये एक कन्फॉर्मर है और ये एक कन्फॉर्मर है। आप देख पा रहे हैं कि ये कार्बन सेंटर है जिसके एक आर्म पे R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, एक पे हाइड्रोजन है, एक पे NH3+ है और एक पे CO2- कार्बोक्सिलेट और अमोनियम आयन। तो आप देख रहे हैं कि इस हाइड्रोजन का जो सेंटर है वो ये है, यानी कि इससे इंटरेक्ट हो रहा है। जो अमोनियम आयन है वो इससे इंटरेक्ट हो रहा है और जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो इससे इंटरेक्ट हो रहा है। अब जैसे ही इसमें रोटेशन होगा, सपोज करिए कि ये डी फॉर्म है, और जैसे ही इसका इनेंशियोमर होगा यानी कि ये रोटेट कर जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि H की जगह यानी कि इन दोनों में क्या हो गया, इंटर कन्वर्जन हुआ। तो अमोनियम आयन इधर आ गया और हाइड्रोजन इधर आ गया। अब चूंकि अमोनियम आयन का रिसेप्टर ये है और हाइड्रोजन का रिसेप्टर ये है, तो अब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में चले गए हैं। तो ये कंपाउंड तो एक्टिविटी शो करेगा ये फॉर्म, लेकिन ये कंपाउंड एक्टिविटी नहीं शो करेगा। तो यही स्टीरियोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है कि उसकी ओरिएंटेशन बहुत ही मायने रखती है कि जो ड्रग है आपका वो रिसेप्टर पे गया है तो प्रॉपरली ओरिएंटेड है या नहीं है। अगर उसका इंटरेक्शन रिसेप्टर के साथ प्रॉपर होगा वही आपका आइसोमर एक्टिविटी शो कर पाएगा, और जिसका ओरिएंटेशन रिसेप्टर के साथ नहीं है वो कंपाउंड एक्टिविटी नहीं शो कर पाएगा। अब आइए एग्जांपल से समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में देखिए ये एग्जांपल है 2 मिथाइल पेंटेन और ये है 3 मिथाइल पेंटेन। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो मिथाइल का पोजीशन है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या है, 2 पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा है और यहाँ पे किस पोजीशन पे, यहाँ पे 3 पोजीशन पे है। तो ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन और ये हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। तो मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम है, मॉलिकुलर फार्मूला आप देख पा रहे हैं कि कितना है C6H14, मॉलिकुलर फार्मूला सेम है। लेकिन यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है ये सेकेंड नंबर पे है और यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है ये थर्ड कार्बन पे है। तो जिसकी वजह से ये कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, क्योंकि इनका आइसोमेरिज्म क्या है, चेंज है, 2D में ही डिफरेंस है। लेकिन अगर आप आते हैं इस पे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मॉलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है C7H14। ये क्या है आपका 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन, यानी कि साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपका 1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो बॉन्ड है सॉलिड बॉन्ड है, इसका मतलब ये है कि ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर ये दोनों मिथाइल ग्रुप हैं। लेकिन इस पार्ट में आप देखिए एक मिथाइल ग्रुप टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है और दूसरा मिथाइल ग्रुप अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, कि यहाँ ये स्पेस क्या हो गया, ये चेंज हो गया। तो ये दोनों टुवर्ड्स ऑब्जर्वर थे, ये मिथाइल और ये मिथाइल, इसलिए इसको बोला गया
सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है और एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, तो दोनों अलग अलग प्लेन में है। तो इस वजह से इसका नाम हो गया ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। अब देखेंगे कि 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन यहाँ पे जो इनका आईयूपीएसी ये सेम है, बस खाली ये क्या है, ये सिस फॉर्म में है और ये ट्रांस फॉर्म में है। इस वजह से ये क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इनका आईयूपीएसी नेम सेम है, बस खाली जो प्रीफिक्स है इसी में डिफरेंस है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बेसिक यही डिफरेंस है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 2D प्लेन में होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म 3D प्लेन में आकर होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन बॉन्ड की कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में केमिकल फार्मूला भी सेम होता है, बॉन्ड की कनेक्टिविटी भी सेम होती है, बस खाली स्पेस में जो एटम का ओरिएंटेशन है कंपाउंड्स में वो डिफरेंट होता है। इसी को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक। तब तक के लिए तो आप उसका अपडेट आपके पास आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वंस अगेन।